कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये भी मालूम होगा जो हिसाब मांग रहा है, चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था, 10-12 घंटे लगते थे। आज चंडीगढ़ से नारनौल जाते हैं, शायद भूपेंद्र हुड्डा भी चलता है उसको ऊपर। मैं हिसाब मांग रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं। लंबे समय तक लोगों की मांग थी चंडीगढ़ से कैथल, नरवाना, हिसार ये 4 लाइनिंग बन जाए, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में आंख नहीं खुली। ये बोल रहा हूं, अच्छा किया उसने पूछ लिया साहब किताब। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर नौकरियां टैची में वजन देख करके मिलती थी। कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों में हमने क्या काम किया है वो सब तो मैं बताना भी चाहूँगा। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहाँ वो स्वयं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूला। और मोदी ने आकर के, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आकर के दिल्ली से रोड के ऊपर चढ़ जाओ, 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये तो उसको पता लग रहा होगा कि मैं गड्डी के ऊपर चल रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये भी मालूम होगा जो हिसाब मांग रहा है, चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था, 10-12 घंटे लगते थे। आज चंडीगढ़ से नारनौल जाते हैं, शायद भूपेंद्र हुड्डा भी चलता है उसको ऊपर। उसको दिखता होगा वो रोड, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना है, मात्र 2.5-3 घंटे में नारनौल पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा उसको। मैं हिसाब मांग रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं। लंबे समय तक लोगों की मांग थी चंडीगढ़ से कैथल, नरवाना, हिसार ये 4 लाइनिंग बन जाए, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में आंख नहीं खुली। आज उसी रोड के ऊपर से जाता होगा, वो दिखती होगी, वो सड़क तो दिख रही होगी, वो बनी है। अगर पंचकुला से सहारनपुर रोड़ी जाना होता था, 6-6 घंटे लगते थे, 7-7 घंटे। आज 40-45 मिनट में पंचकुले से सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा। और आज मैं कहना चाहूंगा, नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी। मैं तो ये बोल रहा हूं, अच्छा किया उसने पूछ लिया साहब किताब। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर नौकरियां टैची में वजन देख करके मिलती थी। इतना भ्रष्टाचार था और जितनी नौकरियां दी, कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। 1,32,000 नौकरियां हमने दी, बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। गरीब व्यक्ति का बेटा भी हरियाणा सरकार की नौकरी में बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। इनकी सरकार में तो गरीब व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। ये इस प्रकार की स्थिति थी। टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी को ले लीजिए, हर रोज टीचर पढ़ाने की बजाय सेक्रेटरीट के चक्कर काटते थे। आज ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से घर बैठे ही उनकी बदली हो जाती है। आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम होगा
क्योंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हमारी सरकार ने 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कितनी खरीदी, वो उस कमेटी के मेंबर थे जो स्वामीनाथन ने मांग की थी कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार थी और वो रिपोर्ट जिसका ये चेयरमैन था, उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में। किसानों की चिंता नहीं की। अगर किसानों की आज चिंता हो रही है, वो मोदी के नेतृत्व में हो रही है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हो रही है। आज हमारी सरकार 6,000 रुपये किसान के खाते में पहुंचाने का काम कर रही है। आज हमारी सरकार 14 अन्य फसलें हरियाणा में खरीद रही है और किसान की फसलों पर लगातार हर वर्ष बड़ा एमएसपी बढ़ा करके भी देने का काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।